सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा कि सॉइल क्या होती है, उसके कई तरीके के हम लोग ने फॉर्मूले देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट। तो हेडिंग डालते हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट। ठीक है, तो यूनिट वेट होता क्या है? तो सिंपल है, यूनिट वेट हमारा गामा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वेट अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है यूनिट वेट। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सैंपल इज टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है ना, तो इसको लिख लो एक लाइन में कि द बल्क unit weight the bulk unit weight of the sample is total weight per unit volume वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिनोट करते हैं गामा से, और क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमें किसी भी सॉइल सैंपल का यूनिट वेट हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है अपना कोर कटर मेथड। फर्स्ट मेथड इज कोर कटर मेथड। ठीक है, तो कोर कटर मेथड में क्या होता है, इसमें एक हमारे पास कटर होता है। ठीक, कोर कटर मेथड में एक कटर होगा, एक रैमर होगा और एक हमारे पास डॉली होगी। ठीक, और इस कोर कटर का जो वॉल्यूम होता है वो 1000 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसकी जो डाया होती है, ठीक है, कटर की जो डाया है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। हाइट है इसकी, हाइट है अपनी 13 सेंटीमीटर की। और जो डॉली होती है ना, डॉली की आप लोग ने प्रैक्टिकल में देखा होगा, डॉली की कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है हाइट। ठीक है, और डाया 10 ही सेंटीमीटर होता है। ठीक, और इसमें एक होता है रैमर अपने पास। ठीक, रैमर। अब क्या करते हैं इसमें, इस मेथड में हम लोग कि हम लोग सबसे पहले जाते हैं ग्राउंड में। ठीक, हम लोग ग्राउंड में पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ की घास फूस को हम लोग यहाँ से साफ करेंगे। ठीक है ना, मतलब जो भी उसका वेजिटेशन होगा वो हटा देंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने कटर को रखेंगे। ठीक है, अब कटर को रख के हम लोग रैमर से यहाँ पे इसको मारेंगे। ठीक, रैमर से मारने पे क्या होगा, ये कटर जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक, ये कटर जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो जो भी यहाँ की सॉइल होगी वो इस कटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है गाइस, कटर के अंदर सॉइल आ जाएगी। अब इस कटर को फिर हम लोग बाहर खींचेंगे। अगर सॉइल आपकी लूज सैंड होगी, ठीक है, लूज सैंड का मतलब स्लो, मतलब ढीली होगी, तो क्या होगी, कटर निकालते ही वो सॉइल वापस यहाँ पे नीचे गड़ी जाएगी। तो हमें ऐसी सॉइल लेनी है जो कि लूज ना हो। ठीक है ना, तो उसमें इस सॉइल में कुछ वाटर कंटेंट मौजूद होना चाहिए। उससे क्या होगा, सॉइल में प्लास्टिसिटी बनी रहेगी, तो वो कटर के साथ चिपकी रहेगी। ठीक, तो पहली चीज़ ये समझ गए। पहली चीज़ तो देखो क्या है, ये फील्ड मेथड है, क्योंकि हम लोग फील्ड पे जाके करते हैं। तो लिखो इट इज़ फील्ड मेथड। ठीक है, ये पॉइंट ले लो। अब इस कटर का वॉल्यूम कितना है, 1000 मीटर क्यूब। अब इसको हम लोग इस प्रकार फील्ड पे जाके करते हैं। तो हमें पता है जो हमने सॉइल निकाली,
इसका वेट कितना है भाई? अगर हम लोग W1 की बात करें तो W1 क्या है? एम्प्टी कंटेनर का कटर का वेट है। तो वेट ऑफ एम्प्टी कटर, ठीक। जब कटर हमारा खाली होगा तो उसका वेट कर लेंगे, वो होगा W1। W2 फिर वेट करेंगे, ये सॉइल के साथ कटर का वेट है, वेट ऑफ कटर प्लस सॉइल, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई कि W2 का है वेट ऑफ कटर प्लस सॉइल, ठीक है। अब हमें मालूम है कि हमारा जो गामा है, यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या था? वेट अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हमें सॉइल का वेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सॉइल का वेट निकालने के लिए हमें W2 माइनस W1 करना होगा। तो हमें यहाँ से सॉइल का वेट पता चल जाएगा, W2 माइनस W1, ठीक है। तो कटर से कटर का वेट खत्म हो जाएगा तो सॉइल का वेट बचेगा केवल। तो W2 माइनस W1 करो। वॉल्यूम हमें पहले से पता है 1000 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लेंगे कि इस सॉइल सैंपल का कितना यूनिट वेट होगा। एक बार फिर से सुन लो कि इस मेथड में क्या किया। हम लोग फील्ड पे गए, फील्ड पे जाकर अपने कटर को रखा, कटर को रख के हमने रैमर से इस पर पंच किया। कटर ये अपना सॉइल के अंदर चला जाएगा। फिर इस कटर को बाहर निकालने के तो सॉइल उस कटर के अंदर फिल हो जाएगी, ठीक है। सॉइल इस कटर के अंदर फिल हो जाएगी। अब इस सॉइल का हम लोग वेट निकालेंगे। तो वेट कैसे निकलेगा? वेट निकलेगा सॉइल का प्लस कटर का, तो ये हो जाएगा W2। और एक बार कटर को हम लोग खाली कटर का वेट कर लेंगे तो हो जाएगा W1। तो सॉइल का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? W2 माइनस W1 अपॉन V क्या है? वॉल्यूम कितना था? 1000 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार हम लोग कोर कटर मेथड पूरा करते हैं। नेक्स्ट मेथड इसी में आता है, सेकेंड मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखो इस मेथड में क्या होता है। इस मेथड में हमारे पास एक कंटेनर होता है, ठीक। इसमें यहाँ पे पानी भरा होता है। अब हमें सॉइल सैंपल का हमको क्या निकालना है? यूनिट वेट, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग एक सैंपल लेंगे सॉइल का, ठीक। ये सॉइल का सैंपल है, इसका वेट कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं W1 एक। अब इस सॉइल को सैंपल को हम लोग इस पानी में डालेंगे, तो पानी में डालते ये सॉइल क्या हो जाएगी? ये ब्रेक हो जाएगी। तो इसके लिए हमें इसको एक वैक्स, पैराफिन वैक्स होता है, उससे हम लोग इससे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स से हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक। ये हो गया आपका पैराफिन वैक्स से हमने अपने सॉइल सैंपल को कवर कर लिया, ठीक। ये सॉइल सैंपल, अब इसका वेट क्या? तो ये कितना है? W2। अब इस पैराफिन वैक्स के वाले सैंपल को हमने इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर हम डालते हैं तो क्या होगा? यहाँ का जो वाटर होगा वो डिस्प्लेस होगा। जितना इस पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम हमारा यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे इकट्ठा होगा उतना ही इस सैंपल का वॉल्यूम होगा। ये बात समझ में आ गई इतनी? क्या किया हमने? सॉइल का सैंपल लिया, उसको पैराफिन वैक्स से कवर किया, फिर उस पैराफिन वैक्स के सॉइल सैंपल को हमने इस वाटर के अंदर डाला। तो जितना उस पैराफिन वैक्स और सॉइल सैंपल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक। तो VW क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, ठीक। तो VW क्या होगा? ये जो निकल के आया ये अपना क्या है? ये है VW, ठीक।
तो ये सॉइल का भी वॉल्यूम है प्लस पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम है। ठीक, अब हमको जानते हैं हम कि जो अपना जी होगा वो क्या होगा, गामा वैक्स अपॉन गामा वाटर। ठीक, गामा वैक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट वैक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वैक्स। ठीक, गामा वैक्स को देखो भाई ऐसे इसको लिख सकते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, देखो। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये है ना गामा वैक्स, इसको हम लोग यहाँ लिख लिया, और नीचे क्या है गामा डब्ल्यू, तो मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी। अब हमको वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालना है, तो क्या होगा, वेट ऑफ वैक्स अपॉन जी इधर आ जाएगा इनटू गामा डब्ल्यू। ठीक, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वैक्स पता चल गया। अब हमको अगर वैक्स का वेट निकालना है, क्योंकि डब्ल्यू वैक्स है ना, तो कैसे निकलेगा, हम लोग कर ले W2 माइनस W1, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखा है W1 क्या है, सॉइल सैंपल का वेट, और W2 क्या है, सॉइल सैंपल प्लस पैराफिन वैक्स का वेट। ठीक, पैराफिन वैक्स निकालना हो तो W2 माइनस W1 कर लेंगे। ठीक, अपॉन जी इंटू गामा डब्लू। ठीक, इतना आ गया। अब हमको यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालना है सॉइल का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैसे निकलेगा, VW माइनस V वैक्स। ठीक, तो टोटल में से वैक्स का वॉल्यूम घटा लो तो हमें सॉइल का वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई, क्या किए, देखो ये आया, ये अपना निकल के आया वॉल्यूम ऑफ वैक्स। ठीक, इस फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकल आएगा। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालना है, तो टोटल में से वॉल्यूम वैक्स घटा दो तो सॉइल का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ निकल आया तो सिंपल है, जब वॉल्यूम निकल आया, वेट हम जानते हैं सॉइल सैंपल का कितना है W1, तो W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ से हमें यूनिट वेट इस सॉइल सैंपल का इस मेथड से निकाल आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है कि अपने पास एक कंटेनर होता है, ठीक है, इस प्रकार का। ठीक, यहाँ पे बटन लगा होता है एक। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग फील्ड पे लेकर जाते हैं। तो फील्ड पे ले जाके क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग पिट बनाते हैं, पिट मतलब गड्ढा। ठीक है, अब इस गड्ढे पे हम लोग इसको रख देते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर हम लोग सैंड भरते हैं। ठीक है, सैंड क्या होती है, सैंड बहुत ही लूज होती है, तो क्या होगा, इसके जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक, तो अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे फील्ड पे ले जाके पिट के ऊपर रख दें, ये कुछ इस प्रकार रहेगा। बात समझिए, इसके अंदर हम लोग ने सैंड भर रखी है। ठीक है, ये क्या है, सैंड है, ये है अपनी सैंड। ठीक, और यहाँ पे लगा है बटन। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम बटन खोलेंगे तो ये सैंड क्या होगी, नीचे गिरेगी। ठीक, ये सैंड नीचे गिरने लगी तो ये पिट पे भर जाएगी, और प्लस ये जो आपका कोन जैसा शेप है, इस कोन जैसे शेप में भी सैंड आ जाएगी। ठीक, तो सैंड आते ही क्या होगा कि जो ऊपर का सैंड है ये यहाँ से खाली हो जाएगा। ठीक, ये सैंड खाली हो जाएगा, इसको वापस बना देते हैं। ठीक, तो अब इतनी जो सैंड यहाँ से खाली हो गई वो कहाँ गई, ये एच है,
और इसका हम लोग डायामीटर मान लेते हैं डी। ठीक है, इस कंटेनर का डायमीटर डी मान लेता है। ठीक, तो ये जो सैंड खाली हो गई, ये कहाँ फिल हो गई, ये इस कोन में चली गई और ये स्पिट में आके इकट्ठा हो गई। तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि जो इतनी सैंड खाली हुई है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे आके फिल हो गया। ठीक, तो इसको अगर हम लोग लिखें ऐसे कि वॉल्यूम ऑफ सैंड पोर्ड पोर्ड मतलब नीचे फिल हो जाना, इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ पिट। इतनी बात समझ में आ गई? जो सैंड यहाँ से पोर हुई है वो कहाँ गई, वॉल्यूम ऑफ कोन में प्लस वॉल्यूम ऑफ पिट में। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग निकाल ले इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, जो यहाँ से सिलेंडर से नीचे उतरी, इतने वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम निकल आएगा पाई आर स्क्वायर से। ठीक, कौन का वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम ऑफ कौन का होगा वहां पे रख के वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ पिट पता चल जाएगा कि पिट का वॉल्यूम कितना है। जब पिट का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उस सैंपल का वेट पता ही है, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सैंपल। सैंपल का वेट क्या है, वेट डब्ल्यू पता ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रख के वॉल्यूम ऑफ पिट की वॉल्यूम रखेंगे, यहाँ से हमें गामा यूनिट वेट पता चल जाएगा। क्या इस चीज़ को समझ पाए? ठीक है ना, सिंपल है ना। तो इस प्रकार हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से यूनिट वेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। यूनिट वेट फाइंड आउट करने के और भी हमारे पास मेथड होते हैं, जैसा कि आप लोग नाम जान लो, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। एक होता है वाटर बैलून मेथड, ठीक है, और एक होता है रेडिएशन मेथड। तो इन मेथड से भी हम लोग यूनिट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी हम लोग यूनिट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये तीनों मेथड पता चल गए होंगे कि इन तीनों मेथड से हम लोग कैसे यूनिट वेट को फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है अपनी इंडेक्स प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है? तो इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल की होती क्या है, तो पहले ये देखते हैं कि जब हम लोग सॉइल की इंजीनियरिंग बिहेवियर को पता करते हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी जिससे हम लोग सॉइल की इंजीनियरिंग बिहेवियर को पता करते हैं और सॉइल के क्लासिफिकेशन को जानते हैं, वो प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल की कहलाती है। ठीक, तो इसको लिखो, दोस properties which help to assess the engineering behavior of a soil and which assist in determining its classification accurately are termed as इंडेक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो समझ में आ गया इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है जैसे किसी भी सॉइल की स्ट्रेंथ, ठीक, स्ट्रेंथ हो गई, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी हो गई, लोड बियरिंग कैपेसिटी, ये सब इंडेक्स प्रॉपर्टी है सॉइल की। ठीक,
और किसी भी सॉइल की स्वेलिंग एंड उसका श्रिंकेज, ठीक है, उसका सेटलमेंट, ठीक। तो ये सारी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, ठीक, जिससे उसकी इंजीनियरिंग बिहेवियर का पता चलता है और उसके क्लासिफिकेशन का पता चलता है, ठीक। अब बात आती है कि हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी को कैसे रिलेट करते हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी को रिलेट करने के लिए हमारे पास होता है कि ऐसा लिखे कि these properties may be relating to, पहला तो होता है इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन, एंड सेकंड है एग्रीगेट सॉइल मास। अब बात समझो, इसको क्या मतलब है कि अगर हम लोग सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स ना, ये अगर हम एक एक सॉइल की, ठीक है ना, मतलब एक एक सॉइल को उठा के उसकी प्रॉपर्टीज पे हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन, ठीक है। और जब हम इस पूरे मास का हम लोग स्टडी करें तो वो किस में आएगा, एग्रीगेट सॉइल मास में, ठीक है। पूरे का एग्रीगेट किसी एक सॉइल पार्टिकल की उसकी स्टडी करें तो वो हो गया इंडिविजुअल टाइप में, ठीक गाइस। अब आती है बात कि हम लोग सॉइल को, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हेडिंग डालो ग्रेन साइज एनालिसिस, ठीक है, ग्रेन साइज एनालिसिस। अब किसी भी ग्रेन के साइज से हम लोग कैसे उसको क्लासिफिकेशन करते हैं और क्यों करते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। मानो हमारे पास सॉइल जो है वो, उसके पार्टिकल्स एक समान इक्वल है, ठीक है। तो ये इस वाले को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली या फिर पुअरली ग्रेडेड सॉइल, ठीक। अगर इक्वल अगर उसका डायमीटर है किसी भी सॉइल पार्टिकल्स का, एक हमारे पास सॉइल मास जिसके सारे पार्टिकल इक्वल हैं, तो उसको हम या तो यूनिफॉर्मली सॉइल मास कह सकते हैं या फिर पुअरली ग्रेडेड सॉइल कह सकते हैं। क्यों कहते हैं पुअरली, मतलब बेकार वाली ग्रेडेड, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। अब एक मान लो हमारे पास सॉइल मास ऐसा जिसमें इस साइज का भी पार्टिकल्स है, इस साइज का भी है, इस साइज का भी है, इस साइज का भी है, इस साइज का भी, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक, या फिर वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक। अब दोनों में अंतर समझो कि इसको हमारे पास भाई एक ही टाइप का है तो उसको हमने पुअर क्यों बोला, और अनइक्वल साइज के तो उसको हम लोग वेल ग्रेडेड क्यों बोला। तो ऐसे समझो कि हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में इक्वल साइज के हमारे पास पार्टिकल्स हैं सॉइल के, ठीक है, ये सब इक्वल साइज के पार्टिकल्स हैं। तो क्या होगा इसमें कि इसमें जो हमारे वाइट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जब वाटर आएगा तो वाटर का सीपेज भी ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का पर्कुलेशन भी ज़्यादा हो सकता है। तो उससे क्या होगी, जो भी सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इफेक्ट करती है, उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक हम दूसरा लें कंटेनर जिसमें हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली ग्रेन साइज है, ठीक है। तो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब टाइप के हमारे पास इसमें शेप के हमें मिलेंगे। तो छोटे वाले क्या होंगे, वो यहाँ कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो इस प्रकार छोटे वाले ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो इसका वाइट्स होंगे
वो बहुत लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। वॉइड लेस हो जाएगा तो इसमें वाटर का सीपेज होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इससे जो इसकी सॉइल की प्रॉपर्टीज होंगी वो इम्पैक्ट कम होंगी, ठीक है गाइस। तो इसलिए इसको बोला जाता है वेल ग्रेडेड, ठीक है। वेल ग्रेडेड समझ गए क्यों बोला गया, और इसको बोला जाता है पुअरली ग्रेडेड। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और होता है कि मान लो हमारे पास इस साइज के हैं और उसके बाद छोटे साइज के हैं, बीच के साइज के हमारे पास ऑयल पार्टिकल्स गायब हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक। इसको हम बोलते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए इसको हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। याद करने के लिए याद रखिएगा, बिकॉज बिकॉज SSC, ठीक। तो बी से क्या हो गया, बी से अपना है बोल्डर, ठीक। सी से क्या हो गया, कॉबल्स। जी से हो गया ग्रेवल। एस से हो गया सैंड। एस से हो गया सिल्ट। और सी से हो गया क्ले, ठीक। तो अब इसको याद करने का देखो ट्रिक भी समझ लो, बोल्डर, कॉबल्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक। इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पत्थर, ठीक। फिर ये हो गया आपका रास्ते का पत्थर, रास्ते का पत्थर। ग्रेवल हो गया आपका, क्या ग्रेवल को क्या कहोगे, ग्रेवल होगा तुम्हारा कंकड़, हाँ कंकड़ बोलते हैं हिंदी में। सैंड है रेत, सिल्ट कहलाती है गाद, और क्ले कहलाती है चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी, ठीक। अब इसके हमको साइज देखने होंगे कि ये किस किस साइज के होते हैं। तो बोल्डर जो अपना होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 300 mm से बड़ा होता है, तो डी ग्रेटर देन 300 mm, ठीक। कॉबल जो होते हैं ये अपने होते हैं 80 mm से लेकर 300 mm तक, 80 mm से लेके 300 mm तक, ठीक है। अब ग्रेवल की बात आ रही, तो ग्रेवल के साइज क्या होता है, ग्रेवल का साइज होता है 4.75 mm से लेके 80 mm तक, 80 mm तक, ठीक है। इतना समझ में आ गई बात, 4.75 mm से लेके 80 mm तक होता है। अब सैंड, सैंड होती है 75 माइक्रोन से 0.425 mm तक, ठीक। सिल्ट होता है अपना 2 माइक्रोन से कहाँ तक, 75 माइक्रोन तक, ठीक है। और जो क्ले पाया जाता है ये पाया जाता है 2 माइक्रोन से नीचे के साइज के, बिलो साइज, ठीक है। और 1 माइक्रोन में क्या होता है, 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक। तो ये होते हैं अपने साइज सबके। बोल्डर का कितना है बताया, देखो बोल्डर है जिसका डायमीटर 300 mm से ज़्यादा हो, बड़े बड़े साइज के। कॉबल्स होते हैं 80 mm से 300 mm तक, ऐसे याद हो जाएगा। ग्रेवल होता है 4.75 mm से लेकर 80 mm तक। सैंड होगा 75 माइक्रोन से लेकर 0.425 mm तक। फिर सिल्ट आता है 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक। और क्ले 2 माइक्रोन से छोटे को हम क्ले बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि हम लोग ग्रेवल और सैंड को, ग्रेवल और सैंड को क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल,
ठीक है। और सिल्ट और क्ले को बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। तो इतनी चीज याद रखना। ठीक। जो अपना कोर्स ग्रेन सॉइल होता है इसको हम लोग करते हैं सीव एनालिसिस के द्वारा। ठीक है। किससे करते हैं? सीव एनालिसिस। यहाँ लिख लो, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है ये किया जाता है सीव एनालिसिस के द्वारा। ठीक है। और जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है इसको हम लोग करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस के द्वारा। ठीक। अब सीव एनालिसिस क्या होता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, यूनिट वेट निकालने के मेथड कौन कौन से होते हैं, मेथड क्या क्या काम करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक। और उसमें सारे सॉइल के हम लोग ने आज हमने साइज देखे कि किस साइज का कौन सा सॉइल होता है। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।